Hello friends, I am your gynecologist Dr. Ginny Gupta. आज वर्ल्ड कैंसर डे पे लेट्स प्लेज दैट वी शुड बी स्टॉपिंग सर्वाइकल कैंसर। हमें सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को रोकना है। आज हम जानेंगे सर्विक्स क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर उसका कैंसर क्या है, उसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, पैप स्मीयर और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में आज हम बात करेंगे। सर्विक्स क्या है? बच्चेदानी का मुंह। हर स्त्री में गर्भाशय या बच्चेदानी होती है जिसका एक मुंह होता है जिसे हम कहते हैं सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। उसकी तीन चार तरह की स्टेज होती है, एक शुरुआती स्टेज और एक बाद की स्टेज जो एडवांस स्टेज कही जाती है। सर्वाइकल कैंसर दिखता कैसा है? ये एक एक्चुअल पिक्चर है। एक साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपकी पिक्चर है वो एक इमेज है और जो राइट हैंड साइड पे वो एक्चुअली हमें जब हम देखते हैं पेशेंट को तो सर्वाइकल कैंसर इस तरह का लाल लाल सा खून आता हुआ उस तरह से दिखता है। सर्वाइकल कैंसर के कारण और लक्षण क्या है? सर्वाइकल कैंसर एक वायरस, अधिकतर केसों में सर्वाइकल कैंसर एक वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। सर्वाइकल कैंसर इन्फेक्शन मतलब जिस वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। 50 साल की उम्र आते आते 80% औरतों को HPV इन्फेक्शन कभी ना कभी जिंदगी में हो सकता है। अधिकतर औरतों में इस तरह के कैंसर का या इन्फेक्शन का कोई लक्षण नहीं होता है। कुछ औरतों में एक छोटे घाव के बाद पूरा सर्वाइकल कैंसर बनने में कुछ महीने से 9 साल का समय लगता है, बट वी डोंट नो कि किस औरत में वो कैंसर बनेगा। इसके बारे में हमें बात करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पूरे देश में, इंडिया में सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे कॉमन कैंसर है। मोर देन 150 वुमेन डाई एवरी डे इन इंडिया। अगर हम बात करें तो 96,000 करीब 1 लाख वुमेन औरतें हर साल डायग्नोस की जाती हैं कैंसर से और हर घंटे में 6 औरतें इस कैंसर से अपना दम तोड़ रही हैं भारत। तो इसके बारे में इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। इसके लक्षण क्या है? अधिकतर में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो कभी कभी पेशेंट्स आके बोलते हैं मैडम कभी कभी जो महीना माहवारी चल रही है उसके बीच में भी थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है, खून जाता है। कभी वो बोलते हैं हम संबंध बनाते हैं या रिलेशन या सेक्स करते हैं उसके बाद हमेशा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ अजीब तरह का गंदा पानी बहता है। कभी कभी जब माहवारी खत्म हो जाती है उसके बाद फिर वापस कपड़े चालू हो गए। वेट लॉस, बहुत ज्यादा वजन का कम हो जा रहा, ऐसे कुछ भी लक्षण है तो आप आके मिलें। इससे और भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से और भी अदर तरह की बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि जेनाइटल वॉर्ड्स या जिसे कहते हैं मस्से। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? 3 तरह के से, एक हो गया अवेयरनेस, जैसे कि आप ये वीडियो सुन रहे हैं हम इसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज होती है वैक्सीनेशन, जो आजकल 10 साल की जो भी लड़की हो 9 से ऊपर हम उसको स्टार्ट करवा देते हैं वैक्सीनेशन। 3 डोज लगते हैं इस वैक्सीनेशन के। और एक होता है पैप स्मीयर जिसे कहते हैं स्क्रीनिंग प्रोसीजर टू प्रिवेंट सर्वाइकल। पैप स्मीयर की बात करें तो ये एक बहुत ही छोटा प्रोसीजर है जिसमें कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो एक छोटी सी लकड़ी जैसा एक छोटा सा स्पैचुला होता है, वो सर्विक्स जैसे बच्चेदानी के मुंह पे एक छोटी सी जांच लेते हैं, उसको स्लाइड पर रखा जाता है और आपकी रिपोर्ट आ जाती है 1 या 2 दिन के अंदर और आपको पता चल जाता है कि कैंसर के शुरुआती लक्षण है या नहीं है। अब हम आते हैं वैक्सीन पे।
वैक्सीन एक अर्ली स्टेज में लगा दी जाती है, जिसे कहते हैं बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर। ये आजकल 9 साल की लड़कियों के बाद सब में लगाई जाती है। एक्चुअली वो प्रिवेंशन का तरीका है। ये 4 तरह के वायरस के स्ट्रेन्स को कवर करती है वैक्सीन। 2 तरह की वैक्सीन हैं। आपको वैक्सीन के बारे में क्या जानना चाहिए, वैक्सीन कैसे काम करती है? ये आपकी बॉडी में सर्वाइकल कैंसर का ये जो वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। आइडियली 9 साल के ऊपर की हर लड़की को लेना चाहिए। 45 साल तक की उम्र को सब लेडीज को लेना चाहिए। जितना जल्दी इसका उतना ज्यादा उसका इफेक्ट दिखाई देगा, मतलब उससे प्रिवेंशन उतना ही अच्छा होगा। जिसे हम कहते हैं शादी के पहले ही अगर आप ले लेते हैं 3 डोजेस, तो आपको कैंसर प्रिवेंशन के चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। ये सेफ वैक्सीन है प्रेगनेंसी में। आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताया, जैसे मैंने 3 तरह के डोज हैं इसके, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने। इसका एक और दूसरा डोज शेड्यूल भी है जो आप आके बात कर सकते हैं डिटेल में। इसका जैसे ही लास्ट मंथ आप लास्ट डोज लेते हैं, 1 महीने के अंदर इसका स्टार्ट हो जाता है। हमने इस बारे में क्या जाना है कि सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन चीज है इंडिया में। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडियन वुमेन में। ये इसको बचाया जा सकता है। आप अपने आप को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी मदर्स को इनफैक्ट इस डिसीज से बचा सकते हैं। काइंड ऑफ नॉट 100% बट ऑलमोस्ट 100% बाय वैक्सीनेशन एंड पैप स्मीयर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डू लेट मी नो और डू लेट योर गायनेकोलॉजिस्ट नो। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड एंड गिव योर चाइल्ड एंड योरसेल्फ अ वैक्सीनेशन। थैंक यू। बाय फ्रेंड्स।